7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। भिंड जिले के रौन में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन ने की कार्रवाई, 2 बार लगा ताला। दिनांक 7 दिसंबर 2024 को माननीय एसडीएम साहब ने बिना रजिस्ट्रेशन संचालित पैथोलॉजी लैब पर दबिश देकर जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि लैब को बिना पंजीयन चलाया जा रहा था। साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि पैथोलॉजी लैब को अधिनियम 1973 के तहत रजिस्टर नहीं थी। भिंड जिला के रौन में आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर चर्चा ही बना रहता है। एक बार फिर यहां अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम विजय सिंह द्वारा इन लैबों की सील कर दिया गया है। तो वहीं इनमें रौन सामुदायिक अस्पताल के बगल में ओझा पैथोलॉजी, शिवा पैथोलॉजी का नाम शामिल है, जिनके खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। जहां दबिश देकर जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि लैब को बिना पंजीयन चलाया जा रहा था। साथ ही जांच में यह भी बात सामने आया है कि पैथोलॉजी लैब को अधिनियम 1973 के तहत रजिस्टर नहीं थी, जिससे तुरंत बाद एसडीएम साहब ने उन पर तत्काल ताला लगाने का आदेश दिया है। जब एसडीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी जो सेल की गई है, उनके पास शासन द्वारा ना तो कोई रजिस्ट्रेशन था, ना कोई मान्यता थी। उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया। और एक और मामला मेरे संज्ञान में आया। रौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी डॉक्टर शिवा मैडम द्वारा पर्चे पर लेकर ओझा पैथोलॉजी लैब पर प्राइवेट जांच करवा रही थी, जो कि एक महिला ने मुझे बताया कि उन पर भी मैंने अपने ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, जिससे उन पर कार्रवाई हो सके। ललित कुमार की रिपोर्ट। ये लैब बंद हुई है, सील डिग्री क्या कारण था? देखिए, जो है लैब संचालन के लिए प्रॉपर किसी भी व्यक्ति को यदि वो संचालित करना चाहता है तो उसके पास में विधिवत जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस प्रकार की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है पैथोलॉजीज जो है वो इलीगली रन कर रही हैं। उसी क्रम में आज मेरा आना हुआ था यहाँ, और जब जांच पड़ताल की गई तो दोनों ही जो दुकानें सील की गई हैं यहाँ पर, उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको वैधानिक तरीके से क्रियान्वित करने का। सुरक्षा जो भी मटेरियल है वो जब्त कर लिया गया है। इनके पास जो भी रेस्टोरेंट वगैरह था मेंटेन कर रहे थे उसको जब्त कर लिया गया है। और एक मामला और भी संज्ञान में आया है कि कोई सरकारी डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा भी जो है यहाँ की जाँचें लिखी गई थी, उस महिला के भी बयान लिए गए हैं। तो ये नियम नहीं है, हमारे पास पूरी जाँचें अवेलेबल हैं। सभी प्रकार की जो भी जाँचें होती हैं कोई भी व्यक्ति आकर सरकारी हॉस्पिटल रौन में करा सकता है, और कोई भी सरकारी डॉक्टर किसी भी पैथोलॉजी पर जाँच कराने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता किसी भी मरीज को, इलीगल है। सर, हॉस्पिटल में जो कमरा है उस पर जो शिवा मैडम है, गांव की महिला है, वो प्राइवेट रूप में देख के फीस लेके देख रही हूँ, वो क्या शिवा राजावत, हाँ, उन्हीं का ही जो है वो पकड़ में आया है। इसकी जानकारी भी मैंने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचवा दी है। कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है। एक सरकारी डॉक्टर को शिवा राजावत यहाँ पर पोस्टेड है, उनके द्वारा जो है ये पैथोलॉजी, ओझा पैथोलॉजी जो है इस पर रिकमेंड किया गया है, जो लीगल है। नहीं, जैसे प्राइवेट तौर पे देख रही हूँ, प्राइवेट मतलब जैसे बाहर के लिए कमरा इशू होता है, उनने मैंने डॉक्टर से बात करी थी, वो मना कर रहा है, मैंने कोई इशू नहीं कर रखा है। मैं देख लेता हूँ, मेरे आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जो भी होगा नियमानुसार उसको क्रियान्वित कराएंगे। क्या है कि बाहर के लिए कमरा इशू होता है, गांव की महिला के वजह, मतलब गांव के वजह से कोई कमरा इशू नहीं होता उन लोगों का। मैं देख लेता हूँ, आपके माध्यम से जानकारी आई है मेरे पास में, लिखा हुआ है जस्ट बगल में। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।